हमने ऑलमोस्ट 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं। फर्स्ट इज चैप्टर नंबर 8 एंड सेकेंड इज चैप्टर नंबर 9। जो फर्स्ट चैप्टर था वो था हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, एंड जो उससे पहले चैप्टर कवर किया था वो था हेरिडिटी। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 आवर इन्वायरमेंट। हम ये स्टार्ट कर रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th का सिलेबस। तो हमने बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट की थी, अब हमारा चैप्टर है आवर इन्वायरमेंट। सबसे पहले चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट क्या है? जो भी हम देख रहे हैं अपने आसपास, जैसे कि जो बायोटिक चीज है या फिर एबायोटिक चीज है। जैसे कि एबायोटिक का मतलब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स, एंड बायोटिक का मतलब क्या है? जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटीज क्या होता है? जो भी हमारी बॉडी में फंक्शन चल रहे हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो एक्सक्रीशन का हो, या वो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो सब क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो सब चीज जो कि एबायोटिक है और बायोटिक है, उनसे मिलके क्या बनता है? एनवायरनमेंट। तो हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज एनवायरनमेंट? जैसे कि है, एनवायरनमेंट कैन बी डिफाइंड एज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वर्ल्ड वेयर वी लिव, जहाँ पे हम रहते हैं, जो कि नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, जो एयर है वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग क्या है? जैसे कि हम पानी पीते हैं, वो भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो जो भी हमारे आसपास जिनको हम इंटरेक्शन करते हैं, वो सारी चीजें क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। तो एनवायरनमेंट क्या है? सिंपली हम बोल सकते हैं लिविंग बींग्स। जो कि लिविंग बींग में क्या आता है? प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड देयर फिजिकल फैक्टर। जो कि फिजिकल फैक्टर क्या है? जैसे कि पानी पीते हैं, सांस लेने के लिए हवा यूज करते हैं, रेनफॉल होता है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है या फिर फिजिकल फैक्टर है। टुगेदर कंस्टिट्यूट आवर एनवायरनमेंट। ये सारी चीजें मिलके क्या बनती हैं? एक एनवायरनमेंट बनती है। हम इनडायरेक्टली वे में बोलो या फिर डायरेक्टली वे में बोलो, हम एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड है। तो क्या है? वी डिपेंड अपॉन आवर एनवायरनमेंट फॉर ऑल आवर नीड्स। जो भी हमारी नीड होती हैं, हम क्या है? एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। सेकेंड चीज क्या है? द इंटरडिपेंडेंट इंटरेक्शन। जो कि इंटरडिपेंडेंट इंटरेक्शन है अमंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज विद द एबायोटिक कंपोनेंट। कि जैसे कि जो इंटरेक्शन हो रही है, ये सारी किसके अंदर हो रही है? एनवायरनमेंट में हो रही है। और ये क्या है? एक बैलेंस सिस्टम बना के चलता है कि हम सांस ले रहे हैं, फिर बदले में हम सांस छोड़ भी तो रहे हैं। अगर O2 हम सांस लेने के लिए यूज कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, तो CO2 हम रिलीज भी तो कर रहे हैं। तो ये क्या है? एक बैलेंस बना के चलता है। अगर मान लो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ नहीं रहे, तो बैलेंस होगा? नहीं होगा। तो जो चीज अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, कुछ भी, वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक वे में है, प्लांट्स के बारे में बात कर लो, चाहे अगर हम कुछ चीज ले रहे हैं इन्वायरमेंट से, तो हम उसको दे भी रहे हैं। तो ये चीजें क्या आती हैं? इन्वायरमेंट में। तो एक बैलेंस होता है, जो कि एक सिस्टमेटिक बैलेंस हमें बना के चलना पड़ता है। और वो किसके अंदर बना रहे हैं? हम एनवायरमेंट के अंदर। तो चैप्टर का नाम ही था अवर एनवायरमेंट। तो अवर एनवायरमेंट में क्या है? एनवायरमेंट क्या है? लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। बस ये चीजें मिलकर क्या बनाती हैं? एक एनवायरमेंट को बनाती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज में बैलेंस बना के चले, एक सिस्टमैटिक वे में बैलेंस बना के चले। इसी चैप्टर में सेकेंड टर्म यूज होती है इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? एक ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब हम एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम अपने क्लासरूम की बात कर रहे हैं, तो क्लासरूम में क्या है? सांस ले रहे हैं, मैं भी सांस ले रही हूँ, आप लोग भी सांस कर ले रहे हैं। तो हम इंटरेक्शन किससे कर रहे हैं? नॉन लिविंग थिंग से। और मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं और आपका और मेरा भी इंटरेक्शन हो रहा है कि मैं आप लोगों को कुछ समझा रही हूँ और आप वो चीज समझ रही हो। तो इंटरेक्शन हो रहा है ना दोनों वे में। तो इकोसिस्टम क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया की बात करते हैं जिसमें कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका और मेरा इंटरेक्शन किस वे में हो रहा है, और हम दोनों मिलके फिर नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। नॉन लिविंग क्या थी? सेम हवा, पानी, टेम्परेचर, वाटरफॉल, ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या है? इट इज अ ज्योग्राफिकल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे कि लिख क्या है? इट इज अ ज्योग्राफिकल एरिया, मैं मार्क कर देती हूँ। ये क्या है? एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया है वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद ईच अदर। इंटरेक्ट विद ईच अदर का मतलब क्या है? कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन कैसे कर रही हूँ और आप मेरे साथ इंटरेक्शन कैसे कर रही हो,
या फिर मैं किसी और चीज के साथ इंटरेक्शन क्या कर रही हूँ। जैसे कि एनिमल्स की बात करते हैं, मैं एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हूँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वे में, मैं जैसे कि उनका जो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। और ये हम किसी पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर मान लो मैं पोंड इकोसिस्टम की बात करती हूँ, ठीक है, पोंड, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, पोंड इकोसिस्टम की बात कर रही हूँ। जैसे कि तो मैं इस इकोसिस्टम में जितनी भी जैसे फिशेज आती हैं, ठीक है, पोंड में क्या होता है, फिशेज होती हैं या फिर छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जो पानी में जो प्लांट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। तो मैं किन की बात कर रही हूँ, मैं उन फिशेज की बात कर रही हूँ या उन फाइटोप्लैंक्टन की बात कर रही हूँ कि फिशेज फाइटोप्लैंक्टन में कैसे डिपेंडेंट है। तो मैं एक छोटे से एरिया की बात कर रही हूँ, ठीक है, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया की बात कर रही हूँ। ओके, सेकेंड है, टू मेन बेसिक प्रोसेस होते हैं इकोसिस्टम में। फर्स्ट वन इज साइक्लिंग ऑफ मटेरियल एंड सेकेंड वन इज फ्लो ऑफ एनर्जी। साइक्लिंग ऑफ मटेरियल क्या है, एक बोलते हैं ना कि राउंड चलता है, साइकिल चलती है, कि जो चीज जहां से स्टार्ट होती है वो चीज वहीं पे आके एंडिंग होती है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, साइकिल, साइकिल ऑफ मटेरियल। जैसे कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो CO2 साइकिल की बात करते हैं, एग्जाम्पल के हम लेते हैं CO2 साइकिल। जैसे कि हम प्लांट से क्या ले रहे हैं, O2 रेस्पायर कर रहे हैं, हम क्या रिलीज कर रहे हैं, CO2। CO2 प्लांट यूज करती है फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो और किसी चीज में CO2 यूज होती है, जैसे कि किसी चीज को बर्न करते हैं, बर्निंग करते हैं, तो उसमें CO2 रिलीज होती है, वो रिलीज होके कहाँ जाएगी, प्लांट्स उसको लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो एक साइकिल बन जाती है कि वो साइकिल जहां से स्टार्ट हो रही है वो एंडिंग भी वहीं से होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, साइकिलिंग ऑफ मटेरियल। या फिर फॉस्फेट की बात करते हैं, फॉस्फोरस साइकिल होती है, वो भी इनऑर्गेनिक फॉर्म में किस में होती है, प्लांट्स उसको रिलीज करते हैं इनऑर्गेनिक फॉर्म में, एंड देन वो बाद में जब उनके सारा डीकम्पोजिशन हो जाते हैं तो वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में किसमें, सोयल में मिल जाते हैं। तो साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई, सोयल से स्टार्ट हुई एंड वापस कहाँ मिल गई, सोयल में मिल गई, ठीक है। तो ये क्या है, फॉस्फोरस की साइकिल है। तो ऐसे ही हर चीज की साइकिल होती है। जैसे नाइट्रोजन की साइकिल की बात करते हैं, सेम इनऑर्गेनिक वे में स्टार्ट होती है, पूरी साइकिल कंप्लीट करके वापस इनऑर्गेनिक फॉर्म में मिल जाती है। या फिर नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन भी होती है। तो ये क्या होता है, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल। सेकंड है फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, एनर्जी किससे मिलती है, एनर्जी की फॉर्म क्या होती है, ATP। और एनर्जी किससे मिलती है, हमें खाना खाने से, जो हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। हमें कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फीड कर रहा है तो उसको उससे एनर्जी मिल रही है। तो ये क्या होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी, कि जो जिस चीज को खाता है उस चीज से उसको एनर्जी मिलती है। तो दो टर्म हुई है हमारी। फर्स्ट वन इज द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट सिर्फ क्या है कि इट इंक्लूड बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। और इकोसिस्टम क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन, वो तो सिर्फ इंक्लूड कर रहा है। और इकोसिस्टम क्या है, इट इंटरेक्शन बिटवीन द organism, between the two organism and their interaction with the non living matter, ठीक है। तो सेकंड बात करते हैं टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इसमें दो चीजें आती हैं, फर्स्ट वन इज द टाइप ऑफ इकोसिस्टम एंड सेकंड वन इज द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो टाइप ऑफ इकोसिस्टम की बात करते हैं। फर्स्टली देखो क्या होता है, एक तो होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम में क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि जू, आप जाते हो ना, सभी लोग चिड़ियाघर वगैरह देखने जाते हो या फिर बॉटनिकल गार्डन जाते हो, ठीक है। तो ये क्या, मैन मेड, कि हम लोगों ने ही वो चीज बनाई है, ठीक है। तो मैन मेड, जैसे कि फर्स्ट वन इज जू, सेकंड वन इज आता है बॉटनिकल गार्डन, थर्ड वन इज एक्वेरियम, एक्वेरियम भी बना लेते हो, अब घरों में भी एक्वेरियम बना लेते हो, छोटा सा फिश टैंक लेके। तो वो क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम। सेकंड क्या आता है, नेचुरल इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम भी एक तो होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि जमीन पे, ठीक है, जो कि ग्रास लैंड में इंक्लूड होता है। सेकेंड वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम, की जो मेराइन है, मेराइन इकोसिस्टम, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फर्स्ट आ जाता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, कि हम सिर्फ फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। जंगल में क्या होता है, पेड़ कैसे इंटरेक्ट करते हैं एनिमल से, एनिमल एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं। जैसे कि लायन किसको फीड कर रहा है, डियर को, और डियर क्या खा रहे हैं, ग्रास। तो वो क्या हो गए, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। सेकेंड बात करते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की।
ठीक है। थर्ड वन इज डेजर्ट इकोसिस्टम। तो ये क्या है, छोटे छोटे पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं ना, तो किसके अंदर इंक्लूड हुए हैं, इकोसिस्टम के अंदर। अदर साइड अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मेराइन वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर क्या होता है, जो हमेशा फ्लोइंग वाटर रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है, फ्लोइंग वाटर में रिवर आ गया, स्ट्रीम आ गया, और लैंटिक में क्या होता है, जो कि रुके रहते हैं, जैसे कि लेक है, पोंड है, वो एक पर्टिकुलर एरिया होता है ना उन इकोसिस्टम का। तो ये क्या है, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। और फर्स्ट वन इज क्या है, नेचुरल, एंड सेकेंड वन इज अ मैन मेड इकोसिस्टम। सेकेंड बात करते हैं हमने क्या देखा है इकोसिस्टम में। फर्स्ट हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखी है कि इट इज अ जियोग्राफिकल एरिया, एंड सेकेंड हमने क्या देखा है कि टाइप क्या होते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम एंड मैन मेड इकोसिस्टम, एंड सेम होते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। अब कंपोनेंट की बात करते हैं। अगर देखा जाए तो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करके। तो फर्स्ट आता है कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम में। सेम मैंने बताया था कि नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग कैसे इंटरेक्शन करते हैं। तो एबायोटिक का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट, ठीक है। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग। सेकेंड वन इज बायोटिक, बायोटिक का मतलब लिविंग, जो कि लिविंग है। तो एबायोटिक में आता है क्लाइमेटिक फैक्टर, एंड सेकेंड वन इज द एडेपिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में अगर बात करते हैं तो क्या है, रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, ये सब क्या आते हैं हमारे क्लाइमेटिक फैक्टर के अंदर। और एडेपिक फैक्टर के अंदर हमारे क्या आते हैं, सोयल हो गया, पीएच मेंटेन कैसे होता है, मिनरल्स कैसे हो गया, और टोपोग्राफी क्या हो गया। टोपोग्राफी क्या मतलब क्या होता है, सोयल की, उसमें हम उसकी लेयरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है बायोटिक कंपोनेंट, इसको मार्क कर लीजिएगा। बायोटिक कंपोनेंट हमारा सारा चैप्टर कवर कर रहा है। तो बायोटिक कंपोनेंट में फर्स्ट क्या है, प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन इज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में भी आता है प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एंड फिर टर्शरी कंज्यूमर्स, एंड लास्ट में हमारा आता है डीकंपोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स में क्या होता है, देखो एक से चलती है हमारे पूरे अर्थ में कि जो प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। उस पे कौन फीड कर रहे हैं, यानी हम किसके ऊपर डिपेंड है, हम खाना किससे लेते हैं, प्लांट से, ठीक है। हम जितनी भी सब्जियां हैं या फिर हम फल फ्रूट्स खाते हैं, ये सब क्या ले रहे हैं, हम प्लांट से ले रहे हैं। तो हम किसके ऊपर डिपेंड है, ऑटोट्रॉप्स के ऊपर, ठीक है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं ना, हम उनको खा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स में कौन आते हैं, ऑटोट्रॉप्स, जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। यानी ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, मैं लिख देती हूँ। ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, किसके प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। तो मैं लिख देती हूँ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉप्स बोला जाता है। सेकंड, कौन इनके ऊपर डिपेंड है, यानी इनको कौन फीड कर रहा है, जो जिनको फीड करता है उसको बोला जाता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, इसलिए उनको क्या बोला गया है, हेट्रोट्रॉपिक। अब कंज्यूमर्स में भी क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स और क्वाड्रिलेटरल कंज्यूमर्स। तो फर्स्ट क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी जो प्लांट्स के ऊपर फीड करता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। जो कि अब प्राइमरी कंज्यूमर्स पे फीड करेगा वो क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ऐसे क्या होता है, एक सीरीज वाइज हमारी एक लाइन बनती जाती है कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है। एंड बाद में डीकंपोजर्स, उनके डेड होने के बाद, जैसे कि प्लांट्स का भी डेड हो गया, प्लांट्स उसके लीव्स फॉल हो गए, जो कंज्यूमर्स थे उनकी भी डेथ होगी, उनको अब डीकंपोज कौन कर रहा है, यानी उनको वापस ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मैटर को वापस इनऑर्गेनिक मैटर में कौन कन्वर्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं डीकंपोजर्स, ठीक है। तो हम बारी बारी एक एक चीज कवर करेंगे कि प्रोड्यूसर्स क्या है, कंज्यूमर्स क्या है, एंड डीकंपोजर्स क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट से, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में हमने अभी अभी देखा प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो प्रोड्यूसर्स देखो, फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर्स, सेकेंड वन इज कंज्यूमर्स, एंड देन डीकंपोजर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, जो खाना खुद बनाते हैं, इट मीन्स दे इंक्लूड ऑल द ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। दे यूज लाइट, यानी सनलाइट को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एंड सिंथेसिस देयर ओन फूड। जैसे कि एग्जांपल में बात करते हैं प्लांट्स,
और कुछ ग्रीन एल्गीज ऐसी होती हैं जो कि अपना खाना खुद बनाती हैं। सेकेंड वन इज द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हमेशा क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स। ये हमेशा हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या डायरेक्टली बोल लो या इनडायरेक्टली बोल लो, किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, फूड के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब जो ये कंज्यूमर्स हैं ये फर्दर कैटेगराइज किए गए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। ये हम बाद में देखते हैं, पहले डिकम्पोजर्स देखते हैं। डिकम्पोजर्स क्या है, ये जो कि इनऑर्गेनिक, जैसे कि क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक मैटर को वापस से किस में कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर में। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक से क्या मतलब समझते हो आप, ऑर्गेनिक से जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, ये ऑर्गेनिक है, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक मैटर में इंक्लूड होते हैं। और अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो इनऑर्गेनिक में क्या आते हैं, जैसे कि सी, कार्बन, नाइट्रोजन, पी, Ca, तो ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक। और अगर ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, C6H12O6। तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन किसमें करते हैं, उनके इनऑर्गेनिक फॉर्म में। तो वो कौन ब्रेक डाउन करता है, डिकम्पोजर्स, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, देखो लिख रखा है ऑन डेड मैटर, कि मतलब वो जब कोई चीज की, किसी चीज की डेथ हो जाती है तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसकी बॉडी के अंदर, उसको कन्वर्ट करते हैं इनऑर्गेनिक मैटर में। तो वो कौन करता है, डिकम्पोजर। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की। तो हम एक सेकेंड, कंज्यूमर्स में लेते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स जैसे कि क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन द ऑटोट्रोप्स, या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में कैटेगरी क्या है, सबसे पहले देखो हर्बीवोरी, कार्निवोरस या ओमनीवोरस। यहाँ हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हर्बीवोरस की या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स की। प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं, देखो मैं एक सीरीज बनाती हूँ, जैसे कि देखो ये प्लांट्स है, प्लांट्स को किसने, प्लांट्स के ऊपर कौन फीड कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर मान लो फीड कर रहे हैं ग्रास होपर, ग्रास होपर के ऊपर कौन फीड कर रहा है, मान लो फ्रॉग फीड कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉग। अब फ्रॉग के ऊपर कौन फीड कर रहा है, स्नेक। एंड अब स्नेक के ऊपर कौन फीड कर रहा है, स्नेक के ऊपर मान लो ईगल कर रहे हैं। तो ये हमारी क्या बन गई, एक सीरीज बन गई। तो अगर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट्स क्या है, खाना बना रहे हैं, तो ये क्या होंगे, प्रोड्यूसर्स। अब ग्रास होपर क्या है, प्लांट्स को खा रहे हैं, तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो देखो हम प्राइमरी कंज्यूमर्स को ही क्या बोलते हैं, ये क्या लिख रखा है, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो हेट्रोट्रॉप्स क्या है, एनिमल्स दैट मेनली डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हर्बीवोरस। उनको क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होता है, जो कि सिर्फ प्लांट्स को फीड करता है, कोई भी मांस वगैरह नहीं खाता, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस। तो अब ग्रास ऊपर से प्लांट्स खाएगा तो ये क्या है, हर्बीवोरस। जैसे कि एग्जांपल के बेसिस पे बात कर रहे हैं, काऊ, गोट और डियर, और ये क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब सेकंड बात करते हैं फ्रॉग के बारे में, ठीक है। फ्रॉग क्या है, फ्रॉग क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो देखो एनिमल्स दैट ईट अदर लिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, और कार्निवोरस ही क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। या सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोल लो या फिर टर्शरी कंज्यूमर्स बोल लो, टर्शरी कंज्यूमर्स। अब फ्रॉग को कौन फीड कर रहा है, स्नेक। तो स्नेक क्या हो गया, टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर एक बार रीड कर देती हूँ, कार्निवोर्स दैट ईट हर्बीवोरस आर ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि मैंने बताया अभी। एंड देयर आर सर्टेन कार्निवोर्स दैट ईट अदर कार्निवोर्स